नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज मुद्दा उठाएंगे गुजरात की 10 प्रदूषित नदियों का, जिसमें साबरमती का नाम तो है ही, छोटी छोटी भादर ढाढर जैसी नदियों का नाम भी है और वडोदरा की विश्वामित्री का नाम भी है। वडोदरा के मध्य से गुजरती ये विश्वामित्री नदी जो है वो कई मायनों में ऐतिहासिक और पौराणिक है। पुराने काल से बहती हुई विश्वामित्री नदी अब तो एक नाले जैसी दिखती है, लेकिन फिर भी विश्वामित्री नदी का बढ़ता जलस्तर जब मानसून में देखने मिलता है तो वडोदरा वासियों के दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती है। उतना इंपॉर्टेंस विश्वामित्री नदी का हमेशा ही वडोदरा वासियों के लिए रहा है और अभी भी विश्वामित्री नदी दूषित है। गुजरात की टॉप 10 प्रदूषित नदियों में अक्टूबर 2025 की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें छठे नंबर पर विश्वामित्री को रखा गया है। आप सोचिए, एक छोटी सी नदी को भी हम साफ नहीं रख पाते हैं तो जल संसाधनों को साफ रखने की बातें, प्रदूषण को हटाने की बातें कागज पर बिल्कुल कागज के शेर जैसी दिखाई पड़ रही है। और विश्वामित्री के साथ भी कुछ ऐसा ही है। विश्वामित्री को साफ करने के लिए, विश्वामित्री को बचाने के लिए सालों से वडोदरा के लोग लड़ते आए हैं और उसके बावजूद कामयाबी जो है वो नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, उस पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ विश्वामित्री बचाओ समिति के शैलेश अमीन जी जुड़े हैं, जो इस मुद्दे पर बात करने के लिए सबसे बेहतरीन व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि सालों से विश्वामित्री को बचाने के लिए लड़ते आए हैं। शैलेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है वीएनएम टीवी पर आपका। स्वागत, थैंक यू। विश्वामित्री हमेशा ही हम बचाने की बातें करते आए हैं, करोड़ों रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर गुजरात की 10 पॉल्यूटेड नदियों में छठे नंबर पर विश्वामित्री का नाम आता है तो कितना कितना दिल में दर्द होता है शैलेश भाई, क्योंकि आप हमेशा ही इसके लिए आवाज उठाते आए हैं। यह बहुत दुख की बात है कि पिछले 35 साल से एक ही शासन जब बड़ौदा पे शासन कर रहा है, विश्वामित्री नदी को के पीछे बहुत सारे पैसे खर्च किए गए हैं। लास्ट ईयर जब बाढ़ आया, बाढ़ के बाद मुख्यमंत्री ने इसका विश्वामित्री का डीसिल्टिंग, क्लीनिंग एंड वाइडनिंग के लिए 1200 करोड़ रुपए का पैकेज जाहिर किया। नवला वाला कमेटी ने रिपोर्ट भी बनाया और उसके बाद उसके ऊपर कार्यवाही भी हुई। और ये कार्यवाही के एक ही साल में जब गुजरात सरकार अपने स्टडी रिपोर्ट कराते हैं, इसका आंकड़े निकालता है, तो विश्वामित्री मोस्ट पॉल्यूटेड नदियों में से 1 से 10 में आ गई है। सही में तो मैं कहूँ तो 6 नंबर पे भी गलत जगह पे रखी है। विश्वामित्री मोस्ट पॉल्यूटेड में 1 नंबर पे है, क्योंकि हम ये विश्वामित्री को भी ब्रिज पर से देखते हैं कितनी गंदी है, और साबरमती को भी देखते हैं, लेकिन साबरमती इतनी गंदी नहीं दिखती है जिसको 1 नंबर दिया गया है। मेरा तो ऐसा मानना है कि साबरमती को 1 नंबर इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी साबरमती को 1 नंबर में से साफ करने के लिए 500,000 करोड़ का खर्च किया जाए और उसमें से कटकी खाई जाए, तो इसके लिए उसको 1 नंबर दिया है। विश्वामित्री का प्रोग्राम पूरा हो गया 1200 करोड़ का, अभी साबरमती के खा ले पैसे। तो ऐसी बात है, सही मायने में विश्वामित्री नदी बिल्कुल शुद्ध डिसिल्टिंग, वाइडनिंग एंड क्लीनिंग हुआ ही नहीं है। 1200 करोड़ रुपए शैलेश भाई गुजरात सरकार ने दिए, गुजरात के मुख्यमंत्री, क्योंकि बाढ़ जब आई थी तो बहुत ज्यादा आक्रोश का सामना करना पड़ा था और आनन फानन में 1200 करोड़ रुपए विश्वामित्री की सफाई के लिए देने का ऐलान कर दिया गया। आप विश्वामित्री को बहुत नजदीक से देखते और समझते आए हैं, कितनी सफाई हुई है और आने वाले सालों में बाढ़ रोकने के लिए कितना काम आने वाली है? ये देखो, 1200 रुपया जब गुजरात सरकार ने अनाउंस किया तो ये 1200 करोड़ रुपया ये किसी के जेब में से नहीं है, प्रजा के जेब में से टैक्स के स्वरूप में गया हुआ पैसा है, वो ही दिया गया है। जबकि विश्वामित्री नदी में सबसे पहले तो जब जमीनों की कीमत बढ़ी है तो एनक्रोचमेंट बहुत कर दिया है। ये गवर्नमेंट ने, यही लोगों ने रिस्ट्रिक्टेड जोन, जो प्रतिबंधित विस्तार वाली जमीन है, वो जमीन को खुला करके लोगों को बांधने को दे दिया। तो विश्वामित्री नदी को बिल्कुल नैरो कर दी, छोटी कर दी है, तो पानी जाने की क्षमता कम कर दी है। उसके बाद इसमें डिसिल्टिंग करना होता है, क्योंकि नदी जब पानी जाता ही रहता है तो कचरा वहां रुकता है, तो डिसिल्टिंग का कार्यक्रम करना पड़ता है, डिसिल्टिंग, वाइडनिंग एंड क्लीनिंग। तो उसका टेंडर निकला था। बड़ौदा शहर में एक भी जगह पे डिसिल्टिंग नहीं किया है, सिर्फ वाइडनिंग किया है और क्लीनिंग किया है। तो डिसिल्टिंग जो करना चाहिए वो किया इसलिए नहीं है। वो लोग का बहाना ये है
कि ये नदी में मगर है, रेयर स्पीसीज है, वो डैमेज नहीं हो जाए, तो आपने पैसे तो फिर डिसिल्टिंग का भी लिया है, तो डिसिल्टिंग तो किया नहीं है, तो ये नदी का जी। डिसिल्टिंग भी नहीं है। तीसरी बात ये है कि ये नदी को पोल्यूटेड कौन कर रहा है, तो यही वडोदरा महानगर पालिका ही कर रही है, क्योंकि बड़ौदा में जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाता है तो ड्रेनेज की समस्या खड़ी रहती है, क्योंकि ड्रेनेज का सॉल्यूशन नहीं है। नई ड्रेनेज लाइन नहीं डाली जाती है, ड्रेनेज डाली जाती है तो वो भी निष्फल है, उसमें भी करप्शन है। तो अभी शॉर्टकट में ये लोग ने ड्रेनेज का पानी विश्वामित्री नदी जो बड़ौदा शहर में से बीच में से पसार होती है, वही कॉर्पोरेशन वाले ने, पालिका वालों ने बिल्कुल वो पाइप लगा के बंद जैसा उसका धोध पड़ने का बना कर दिया है, और रोज पानी ड्रेनेज का, गटर का पानी जो होता है वो इसके विश्वामित्री के अंदर डाला जाता है। ऊपर से लोग कचरा भी डालते जाते हैं, और ये साफ करने की या ड्रेनेज का पानी बंद करने की आज तक कॉर्पोरेशन ने कोई भी कोशिश नहीं की है। जबकि मुख्यमंत्री आते हैं, विश्वामित्री नदी का जब 100 करोड़ का काम बड़ौदा का हुआ था, तो मुख्यमंत्री इसका काम फिनिश हुआ तो देखने आए थे, तभी ड्रेनेज का पानी सिर्फ 2-3 घंटे के लिए बंद करा था, तो लोगों के घर में से ऊपर आने लगा, फिर से छोड़ दिया विश्वामित्री नदी में। तो विश्वामित्री नदी ड्रेनेज की नदी है, उसमें बरसात का पानी या कोई भी पानी नहीं है। बिल्कुल, बरसात का पानी नहीं आता है, और जब आता है तो वडोदरा शहर की कहीं न कहीं धड़कनें बढ़ जाती है, लेकिन 12 महीने अगर वहाँ कोई पानी छोड़ता है तो वो वडोदरा महानगर पालिका के लोग हैं। ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने ड्रेनेज सिस्टम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है उनका, क्योंकि नए-नए इलाके हमने कॉर्पोरेशन में शामिल तो कर लिए हैं, लेकिन उनको ड्रेनेज सिस्टम नहीं दिया है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं दिया है तो पानी सीधा ना सीधा कांस में या कहीं से भी बहकर आता तो विश्वामित्री नदी में है, और ऐसे में विश्वामित्री नदी पॉल्यूटेड क्यों नहीं होगी? शैलेश जी, आप हमेशा से इस पर आवाज उठाते आए हैं, जीपीसीबी का क्या इस पर रुख रहता है? क्योंकि जीपीसीबी, अगर प्रदूषण की बात है तो गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो सबसे पहले ही सवालों के घेरे में आता है। गुजरात पॉल्यूशन बोर्ड की बड़ौदा में रीजनल ऑफिस है। अभी मैंने कुछ 2 महीने पहले उनसे सब बड़ौदा शहर के पॉल्यूशन के बारे में पूछा और आरटीआई से पेपर्स लिए। तो जो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट ये कॉर्पोरेशन लगा रही है, करोड़ों रुपए के सुएज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगाए, तो नदी के किनारे पे लगाए, या तो वर्षादी कांस के किनारे लगाए। वर्षादी कुदरती कांस है, जो फुल्ली कांस है, रूपारेल कांस है, मसिया कांस है, बोचराजी कांस है, ये कांसों में भी पानी ड्रेनेज का ही छोड़ा जाता है, और ये सुएज ट्रीटमेंट प्लांट है। वो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट कॉन्ट्रैक्टरों को करोड़ों रुपया देके चलाने के लिए दे दिए जाते हैं। वो लोग खर्च कम आए इसलिए बिना ट्रीटमेंट किए ड्रेनेज का पानी जैसा है वैसा ही वो नदी में छोड़ देते हैं। उनका भी सैंपल लिया गया है, बीओडी उसमें भी ज्यादा आया है, लेकिन जीपीसीबी ये सब डेटा अपने पास रखती है, कॉर्पोरेशन को नोटिस देने की बात नहीं करते हैं, तो लोग पब्लिक डिक्लेयर करने की बात नहीं करते। जब मैंने आरटीआई किया तब मेरे पास इतने पेपर्स आए, 12 जितने एसटीपी प्लांट है, वो सब में किसी में भी प्लांट में जो एफ्लुएंट जो होता है ट्रीटमेंट किए करने के बाद जो छोड़ा जाता है वो भी सही ढंग से नहीं है, और उसकी भी क्वालिटी बिल्कुल प्योर वाटर की नहीं है। जबकि ये प्लांट है वो आधुनिक लगे हुए हैं, सिर्फ ऑपरेशन उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया है, और कॉन्ट्रैक्टर इसमें भी चोरी करते हैं। जी, तो कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो अपने तरीके से हर काम को करते हैं, और इसी के चलते समस्याएं हैं जो बढ़ती जा रही है। समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि सालों से शैलेश भाई जैसे कई लोग हैं जो विश्वामित्री के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सफलता अब तक नहीं मिल रही है। शैलेश जी, बहुत सालों से मैं देख रही हूँ कि हम सिर्फ बातें बातें करते जा रहे हैं। नेता बदलते हैं, सांसद बदलते हैं, विधायक बदलते हैं, कॉर्पोरेटर बदलते हैं, नहीं बदलती है तो सिर्फ एक विश्वामित्री की किस्मत। ऐसा क्यों है? ऐसा इसमें है कि ये सरकार इतने बहुमत से चलने वाली है, वो ना तो हाईकोर्ट की सुनती है, ना तो एनजीटी की सुनती है। एनजीटी का 2021 में भी जजमेंट था कि विश्वामित्री का मैपिंग किया जाए और बाउंड्री तय की जाए, और उसके अंदर जो डेब्रिस डाले जाते हैं उसको दूर किया जाए। लेकिन ये लोग तो ना उनकी सुनते हैं, ना किसी की सुनते हैं, ना हाईकोर्ट की सुनते हैं। आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है डीजे के बारे में, नॉइस पॉल्यूशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैंने कई बार ये जजमेंट के साथ पुलिस कमिश्नर को दिया हुआ है, इसका नोटिस निकालना है, लेकिन वो लोग कुछ करते ही नहीं है। और जबकि पुलिस स्टेशनों में डीबी मीटर, ध्वनि मापने का मशीन भी नहीं था,
वो मेरी नोटिस के बाद मैंने जब लेटर लिखा तब के बाद पुलिस स्टेशनों को एक मशीन दिया गया, लेकिन वो मशीन हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन वो भी किसी को आता नहीं है, कभी भी मशीन निकालते भी नहीं है। तो सभी तरह के एक्यूआई भी बड़ौदा में बहुत ज्यादा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आप देखो तो वो ज्यादा है। तो पॉल्यूशन सभी तरह के बड़ौदा में बढ़ते हैं, जैसे विश्वामित्री में बढ़ता है वैसे सभी तरह के। मैंने तो म्युनिसिपल कमिश्नर को पत्र लिख के आज से 6 महीने बाद बोला था कि आप रोड विभाग बनाते हो, ब्रिज विभाग बनाते हो, ड्रेनेज विभाग बनाते हो, तो एक पर्यावरण विभाग भी आप शुरू करो, क्योंकि पर्यावरण की जागवनी करने का सबसे पहला लोगों को तकलीफ ना पड़े वो म्युनिसिपल कमिश्नर का है। जीपीएमसी एक्ट में भी है, वो राज्य सरकार नहीं है, ये इनका ही हाथ में होता है, तो ये लोग को करना चाहिए। मैंने उनको सुझाव भी दिया था, लेकिन आज तक वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड सब काम करते हैं, उनको तो जब कहा जाता है वही करते हैं, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया है। जबकि लोग को स्लो पॉइजन हर तरह से हवा में दो, नदी में दो या साउंड में दो, लेजर लाइट्स जो अभी है आंखों में जाती है जो रोड पे लगाते हैं वो भी बहुत डेंजर है। ये सभी तरह से लोगों को स्लो पॉइजन दिया जाता है और लोग को धीरे धीरे मरने तक जाने देते हैं। जी बिल्कुल, तो इसलिए समस्याएं जो गहराती जा रही है, क्योंकि नियम तो बने हुए हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। शैलेश जी, विश्वामित्री नदी के किनारों पर भी आप देखेंगे तो बहुत कचरा पड़ा रहता है, क्या ये भी प्रदूषण में बढ़ोतरी करता है? देखो, कॉरपोरेशन ने कचरा डालने के लिए जो कंटेनर थे वो कंटेनर कई जगह पे रखे हुए थे। अभी कंटेनर फ्री सिटी क्या इरादा है वो मालूम नहीं पड़ता है, कंटेनर फ्री सिटी करके कंटेनर उठा लिए। अभी समझो मेरे घर से सुबह में डोर टू डोर वाली गाड़ी आके चली गई, बाद में मुझे कचरा डालना है तो कहाँ जाने का, वो दिखता ही नहीं है, कभी कंटेनर रखे नहीं है। तो लोग ऐसा करते हैं कि कोई बोले नहीं, लोगों की बस्ती है, इसके घर के पास डाला तो वो बोलेगा, उसकी दुकान के पास डाला तो वो बोलेगा। तो अभी सबसे अच्छा आइडिया लोगों को मिल गया है कि नदी के पास ही डाल देने का। अभी कॉरपोरेशन जब ऐसे टैक्सपेयर नागरिक कचरा डालता है तो सीसीटीवी कैमरा से उनको ढूंढ निकालते हैं, उसको पेनल्टी करते हैं और उसके पर कार्यवाही करते हैं। लेकिन विश्वामित्री में जो कचरा डालते हैं वहां भी कैमरे लगे हुए हैं, वहां भी सब कुछ सिस्टम लगा हुआ है, तो उनकी कोई कार्यवाही करते नहीं है। अभी विश्वामित्री में आज भी मैं गया था नदी के पास, तो देखो ये हेयर कटिंग सलून वालों की दुकान वाले का और स्पा वालों का और उसका सब बहुत सारा जो डिस्पोजेबल एप्रॉन जैसा होता है वो सब डाला हुआ है, बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो कोई देखने वाला, और सामने ही कैमरा है, तो कैमरा में क्यों नहीं दिखे, क्यों नागरिकों को सिर्फ डंडा जाता है कचरे के बारे में? तो ये भी एक सवाल है। ये लोगों को सिर्फ नागरिकों को दंड करके या उसको पनिशमेंट करके इनको दिखाना है कि हम बहुत काम करते हैं, बाकी 2 नंबर वाले तो सबके सब चलते रहते हैं। जी बिल्कुल, कई बार केमिकल भी लोग वहाँ छोड़ देते हैं, गंदा कचरा, यहाँ तक कि शादी-ब्याह का जो कचरा होता है, डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह, वो भी विश्वामित्री किनारे डाल के चले जाते हैं। बहुत बार हमने विश्वामित्री नदी के जो ब्रिजेस हैं, वहाँ से लोगों को फूल और कचरा डालते हुए देखा है। शैलेश जी, कॉर्पोरेशन तो चलो अपने हिसाब से नहीं सुन रही हैं, लोग क्या कर सकते हैं? क्यों हमें जाली लगानी पड़ती है कि इस नदी में वो तो वैसे ही गंदी है, लोग सोचते हैं थोड़ी और गंदी हो जाए। क्या कहेंगे लोगों को कि प्रदूषण से बचाने में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं? विश्वामित्री नदी को हम कैसे प्रदूषित होने से रोक सकते हैं? सबसे पहले तो देखो, इतने सारी पॉपुलेशन में डेंस पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन भी प्रति किलोमीटर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। कितने लोगों को प्रशिक्षण देने जाओ, कितने लोगों को समझाने जाओ, कितने लोगों को आप रोकने जाओ, उससे भी अच्छा तो ये है कि पेनल्टी का स्तर बढ़ाया जाए, जैसे इंग्लैंड अमेरिका में है। पेनल्टी का रेट ही इतना हाई है कि किसी को कचरा डालते हुए भी करंट लग जाए कि पॉकेट अपना चला जाएगा इसमें पकड़े गए तो वही सिस्टम लगानी पड़े, क्योंकि एक एक आदमी को पकड़ने का कोई मकसद रखते नहीं है और कोई उनको समझाने वाला नहीं है, क्योंकि सब लोग तो अपने काम में जुड़े होते हैं, कब डाल के रात को 12 बजे डाल के जाते हैं, दिन में डालते हैं। तो लोगों को खुद को एक तो सबसे पहले समझना चाहिए जो डालते हैं वो लोग को, और दूसरी बात, कॉर्पोरेशन को अगर कैमरे लगे हुए हैं तो नदी पे जो डालते हैं उसको 10,000 रुपये से कम पेनल्टी नहीं करनी चाहिए, मिनिमम 10,000 रुपीज तो उनको करना ही चाहिए। और उसके साथ पुलिस कार्यवाही, फौजदारी कार्यवाही भी करनी चाहिए, नहीं तो ये लोग रुकने वाले नहीं।
200-500 रुपए तो कोई भी दे देगा और पेनल्टी से बच जाएगा और दूसरे दिन फिर से डालेगा। ऐसी जी, हालत बिल्कुल। हो रही है। जी, शैलेश जी, ये अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट है, यानी बहुत फ्रेश रिपोर्ट इसे कहा जा सकता है। यानी 1200 करोड़ विश्वामित्री नदी के पीछे खर्च होने के बाद की ये रिपोर्ट कही जा सकती है। तो 1200 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अगर नदी प्रदूषित रह गई, तो ये दोष किसका है? ये देखो 1200 करोड़ डाल के इसको जब वाइडनिंग किया और क्लीनिंग किया, डीसिल्टिंग तो हुँ, किया ही नहीं है। नदी हुँ, का जो काँप था, जो मिट्टी जो जमा हुआ मिट्टी है, उसको तो साफ हुँ, किया नहीं है। सही हुँ, में टेंडर में डीसिल्टिंग का भी काम था, तो डीसिल्टिंग हुँ, का काम किया नहीं है, उसको खोद के ऊंडी करने की जो हुँ, फिलिंग हो गई है मिट्टी से, वो तो करा नहीं है। उसका रीज़न हुँ, निकाला कि मगर बहुत है, ये है, अंडे है, वो है। मतलब हुँ, पर्यावरण का रीज़न निकाल के और रेयर स्पेसीज़ का रीज़न निकाल के ये काम किया नहीं है। अभी हुँ, इसको अगर आपको एक बार डीसिल्टिंग वाइडनिंग हुआ है, तो हुँ, रेगुलरली जो शहर के बीच में से जाती है, उतने पोर्शन में कॉर्पोरेशन को सतत उसको साफ करने का टेंडर निकालना चाहिए, या तो अपने आदमियों से कराना चाहिए, या तो एनजीओ हुँ, को बोलना चाहिए कि आप इतना जी, पट्टा ले लो, आप साफ करा के दो। आप सीएसआर फंड में से आपके कार्यालय के बाजू में जो बहुचराजी स्मशान है, उसको 16 हुँ, करोड़ लाके करा सकते हो, क्योंकि आपके बाजू में आप पड़ोस में आ गए हैं। तो ये जी, सीएसआर फंड से विश्वामित्री भी साफ करा सकते हो। क्यों सरकार का हुँ, और लोगों का टैक्स पेयर का पैसा डालना है? तो ये हुँ, सब बात मोटिवेशन इलेक्टेड लोगों में होनी चाहिए। सांसद दौड़-दौड़ के सीएसआर फंड से बहुचराजी स्मशान कराने पैसा ले आई, क्योंकि उसमें हुँ, से जो एशिश उड़ती थी, वो आज तक करेली बाग के कई सारे घरों में घुस जाती थी, उनकी परवाह नहीं थी। लेकिन जब हुँ, अपना कार्यालय आया, तब उनको परवाह हुई और 16 करोड़ रुपया सीएसआर फंड में से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और आईओसीएल ले आए। तो बड़ौदा हुँ, में ऐसे सीएसआर फंड से विश्वामित्री नदी को परमानेंट मेंटेन करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, ओएनजीसी है, सबके साथ सबका बड़ौदा में बेस है। तो सीएसआर हुँ, फंड से ये विश्वामित्री नदी को परमानेंट साफ रहे और उसमें प्रदूषित नहीं रहे, कचरा नहीं डाला जाए, वॉचमैन रहे, ये सब हुँ, कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन इसमें किसको इनिशिएटिव लेना है? तो हुँ, पॉलिटिकली जो सांसद है, धारासभ्य है, ये लोग इनिशिएटिव ले सकते हैं। मेयर है, जी, सेंडिंग चेयरमैन है, म्युनिसिपल कमिश्नर है, कलेक्टर है, ये सब हुँ, इनिशिएटिव ले सकते हैं। लेकिन ये हुँ, सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। पॉलिटिक्स में जितना भी उनको बताया जाता है, शासकों के द्वारा जितना भी बताया जाता है, उतने ही करते हैं। बाकी ये लोग में कुछ बाकी का ज्ञान ही नहीं है। हुँ। और इसीलिए जो समस्या है वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। अमूमन नाले जैसी बहती रहती विश्वामित्री नदी अचानक फिर बारिश में उफान पर आ जाती है और फिलहाल समस्या चल समस्या बढ़ती रहे और कायमी रहे। ये नदी फिर हुँ, से फिल अप हो जाए, 2 साल के बाद फिर से बाढ़ आए, फिर से हुँ, 1200 करोड़ का पैकेज मिले, तो ये हुँ, कॉन्ट्रैक्ट मिले तब उसमें से कटकी मिलती है। ये कटकी हुँ, खाने के इरादे से ये लोग किसी भी समस्या का परमानेंट निवारण करते नहीं हैं। बिल्कुल, तो बहुत सटीक शब्दों में आपने बात कह दी शैलेश जी कि क्यों विश्वामित्री नदी साफ नहीं हो रही है क्योंकि विल पावर नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है क्योंकि अगर एक बार साफ हो गई तो बार-बार उसके पैसे कैसे मिलेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूँढना होगा। वैसे सालों से ढूँढ रहे हैं। सालों से हम बातें कर रहे हैं, शैलेश जी आवाज़ उठा रहे हैं, आवेदन पे आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन विश्वामित्री अभी भी उसी स्थिति में है और कह रही है वडोदरा के लोगों को कि मेरे लिए कुछ करिए। वडोदरा के लोग कब करेंगे ये सवाल बना रहेगा। शैलेश जी वडोदरा के लोगों को क्या कहेंगे? बिल्कुल आँख, नाक, कान बंद करी हुई जनता अब तो लगती है। वडोदरा के लोगों को मैं ये कहूँगा कि अभी ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब के बड़ौदा कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ रहा है। अब कोई हुँ, भी पार्टी मत देखो, जो भी उम्मीदवार आ रहा है, अपने घर प्रचार करने आ रहा है, उससे सवाल कीजिए कि ये हुँ, विश्वामित्री नदी जो स्लो पॉइज़न छोड़ती रहती है और हमारे सबको बीमारियाँ डालती रहती है, उसके लिए हुँ, आज तक तुमने कौन-सी आवाज़ उठाई, कौन-सा काम किया और क्या हुँ, किया? और अब क्या करना माँगते हैं? 2 सवाल करो, हुँ, आप वोट चाहिए, तो ये सबका जवाब चाहिए। नहीं कि ये बात है, आज की बात है, कल की बात है और ये सब बातें करके और कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। आप 5 साल को देखिए कि 5 साल मुझे कौन-सी गवर्नमेंट काम में आएगी, कौन-सा लोग काम में आएँगे। इसमें पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, इंडिविजुअल है। तो इसके लिए ये लोगों को उनसे बताना चाहिए कि आप तभी वोट दो जिसको, ऐसे लोग को चुनो
कि जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए और विश्वामित्री नदी के लिए काम करे। जी, बिल्कुल, तो सवाल पूछने पड़ेंगे और नहीं पूछेंगे तो आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ी की जान भी खतरे में है क्योंकि प्रदूषण फैलता जा रहा है। नदी का प्रदूषण जो है, जो जल प्रदूषण तो फैलाता ही है, हवा प्रदूषण से लेके सारे और प्रदूषण भी जल प्रदूषण से फैलते हैं। ऐसे में हम सबको जागरूक होना होगा। शैलेश जी तो सालों से काम करते ही आए हैं। हम भी आशा करें कि हम भी विश्वामित्री के लिए हम सब वडोदरा के सब लोग मिलकर कुछ कर सकें। शैलेश जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद। और बहुत-बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूअर्स को हमेशा रोज-रोज जुड़ते रहना चाहिए। रोज रात 8 बजे मुद्दे की बात मैं आपके सामने लेकर आती हूँ और मुद्दे की बात में ऐसा मुद्दा होता है जो हम सबके लिए जानना ज़रूरी होता है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 647 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।